दोस्तों अब मान लीजिए हमारी डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुकी है। विंडोज़ पैचेस इंस्टॉल हो चुके हैं, सर्वर रीबूट भी हो गया है। ब्रिज कॉल पर सब टीम्स ऑनलाइन है और तभी एप्लीकेशन टीम बोलती है, गाइस लॉगिन पेज ओपन नहीं हो रहा। अब सोचिए बिजनेस वेट कर रहा है, कस्टमर्स वेट कर रहे हैं। ब्रिज कॉल पर 20 लोग बैठे हैं और सबका एक ही सवाल है, नाउ व्हाट। इसी सिचुएशन के लिए हर प्रोफेशनल आरएफसी में 3 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं, रोल बैक प्लान, टेस्ट प्लान और रिग्रेशन प्लान। अगर ये 3 सेक्शंस अच्छे से प्रिपेयर नहीं किए गए हैं तो एक सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट भी मेजर इंसिडेंट बन सकता है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रोल बैक प्लान की। सिंपल लैंग्वेज में समझो, रोल बैक प्लान मतलब अगर डिप्लॉयमेंट फेल हो गए तो पुरानी वर्किंग स्टेट में सेफली कैसे वापस जाएंगे। और बिलीव कीजिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रोल बैक प्लान ऑप्शनल नहीं होता है, मैंडेटरी होता है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सोचो आप अपना मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हो, अपडेट इंस्टॉल हुआ, फ़ोन रीस्टार्ट हुआ और रीस्टार्ट के बाद फ़ोन बूट नहीं हो रहा है। अब आप क्या करोगे? इसीलिए कंपनीज पहले बैकअप लेती हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर पुरानी वर्किंग वर्जन्स रिस्टोर किया जा सके। प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट भी एग्जैक्टली इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। अब हमारे एग्जाम्पल में हम विंडोज़ सिक्योरिटी पैच इंस्टॉल कर रहे हैं। तो अब मान लीजिए कि पैच इंस्टॉल होने के बाद एप्लीकेशन सर्विसेज स्टार्ट नहीं हो रही है। अब हमारा रोल बैक प्लान क्या होगा? तो स्टेप 1, डिप्लॉयमेंट इमीडिएटली स्टॉप। स्टेप 2, ब्रिज पर चेंज मैनेजर को इन्फॉर्म करना। स्टेप 3, एप्लीकेशन टीम इम्पैक्ट कंफर्म करेगी। स्टेप 4, लेटेस्ट वीएम स्नैपशॉट रिस्टोर किया जाएगा। स्टेप 5, सर्वर रीबूट होगा। स्टेप 6, सर्विसेज दोबारा वेरीफाई होंगी। स्टेप 7, एप्लीकेशन वैलिडेशन रिपीट होगी। और जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तब बिजनेस को अपडेट दिया जाएगा कि रोल बैक सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब मान लीजिए डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया, रोल बैक की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्या चेंज कंप्लीट हो गया? नहीं। अब शुरू होता है टेस्टिंग और इसी सेक्शन को बोलते हैं टेस्ट प्लान। तो टेस्ट प्लान बताता है कि डिप्लॉयमेंट के बाद हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि जो चेंज किया गया है वो टेक्निकली सक्सेसफुल है। अब वर्कबुक के टेस्ट प्लान टैब को ओपन करते हैं। यहाँ जनरली हर टेस्ट केस लिखा होता है। हमारे विंडोज पैच एग्जांपल में टेस्ट प्लान कुछ ऐसा हो सकता है कि सर्वर ऑनलाइन, विंडोज सर्विसेज रनिंग, आईआईएस रनिंग, डेटाबेस कनेक्टेड, मॉनिटरिंग ग्रीन, इवेंट व्यूअर में कोई क्रिटिकल एरर नहीं, शेड्यूल्ड जॉब्स रनिंग, सीपीयू नॉर्मल, मेमोरी नॉर्मल। ये सब टेक्निकल वैलिडेशंस है। अब सोचो कि सर्वर ऑन है लेकिन आईआईएस सर्विसेज स्टार्ट नहीं हुई, वेबसाइट ओपन नहीं होगी या डेटाबेस कनेक्ट नहीं हुआ, एप्लीकेशन चल ही नहीं पाएगी। इसीलिए सिर्फ सर्वर रीबूट होना इनफ नहीं है, प्रॉपर टेस्टिंग कंपलसरी है। अब बहुत लोग यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेस्ट प्लान और रिग्रेशन प्लान में डिफरेंस क्या है। चलिए सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचो आप अपनी कार का इंजन रिपेयर करवा कर लाए, मैकेनिक बोलता है इंजन बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन आप सिर्फ इंजन चेक करके घर चले जाओगे? नो। या ब्रेक भी चेक करोगे, या हेडलाइट्स भी, हॉर्न भी, एसी भी बिल्कुल चेक करोगे, राइट? इसी को सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में बोलते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। अब हमारे एग्जाम्पल में हमने विंडोज पैच इंस्टॉल किया है। पैच सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करता है, लेकिन क्या सिर्फ ओएस चेक करना इनफ है? बिल्कुल नहीं। हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि वेबसाइट्स चल रही हैं, यूज़र लॉगिन हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, ईमेल नोटिफिकेशंस आ रही हैं, रिपोर्ट्स जनरेट हो रही हैं, एपीआई रिस्पॉन्स आ रहा है,
शेड्यूलर चल रहा है, मॉनिटरिंग अलर्ट्स नॉर्मल है, यानी पैच में किसी और फंक्शनैलिटी को एक्सीडेंटली ब्रेक तो नहीं किया। अब सिंपल लैंग्वेज में याद रखो, टेस्ट प्लान ये चेक करता है जो चेंज इंप्लीमेंट हुआ है वो सही हुआ है या नहीं। रिग्रेशन प्लान ये चेक करता है कि उस चेंज की वजह से किसी और चीज पर इम्पैक्ट तो नहीं हुआ। अब एक रियल कॉर्पोरेट एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी ने सिर्फ एसएसएल सर्टिफिकेट रिन्यू किया था, डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल था, सर्टिफिकेट भी वैलिड था, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग पेमेंट गेटवे कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। इश्यू सर्टिफिकेट का नहीं था, इश्यू ट्रस्ट चेन का था। अगर प्रॉपर रिग्रेशन टेस्टिंग हुई होती तो इश्यू प्रोडक्शन में कभी नहीं आता। अब इंटरव्यू में अगर पूछा जाए कि रोल बैक प्लान और रिग्रेशन प्लान में डिफरेंस क्या है, तो आप कॉन्फिडेंटली आंसर दे सकते हैं कि रोल बैक प्लान एक्सप्लेन्स हाउ टू रिस्टोर द प्रीवियस स्टेबल एनवायरनमेंट if the deployment fails, while the regression plan explains how to verify that existing business functionalities continue to work correctly after a successful deployment. ये आंसर इंटरव्यू को इमीडिएटली इंप्रेस करेगा। सो दोस्तों, अब हमारा डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल है, टेस्टिंग कंप्लीट है, रिग्रेशन भी कंप्लीट है, लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी बाकी है, और बिलीव कीजिए यही सेक्शन सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, विच इज़ कम्युनिकेशन। क्योंकि प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट सिर्फ इंजीनियर्स के लिए नहीं होता, ये बिजनेस, सर्विस डेस्क, ऑपरेशंस, मैनेजमेंट सबको पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, और इसीलिए हर प्रोफेशनल आरएफसी में ये सेक्शन ज़रूर होता है। सो दोस्तों, अब तक हमने पूरी प्लानिंग कर ली है, समरी कंप्लीट है, इम्प्लीमेंटेशन प्लान रेडी है, रोल बैक प्लान भी तैयार है, टेस्टिंग और रिग्रेशन भी डिफाइन कर दिया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आरएफसी कंप्लीट हो गया है, तो शायद बहुत लोग बोलेंगे कि बिल्कुल, लेकिन आंसर है नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी भी बाकी है, और वो है कम्युनिकेशन। क्योंकि प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट सिर्फ इंजीनियर्स के लिए नहीं होता, बिजनेस को भी पता होना चाहिए, सर्विसेज को भी पता होना चाहिए, मैनेजमेंट को भी पता होना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट कस्टमर्स को इम्पैक्ट होगा या नहीं ये भी क्लियर होना चाहिए। अब हम वर्कबुक के कम्युनिकेशन प्लान टैब को ओपन करते हैं। पहली नज़र में ये सिंपल लग सकता है, लेकिन बिलीव कीजिए ये सेक्शन प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट के सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सपोज सैटरडे रात 10 बजे प्रोडक्शन मेंटेनेंस चल रही है, एप्लीकेशन इंटेंशनली डाउन है, लेकिन सर्विस डेस्क को किसी ने इन्फॉर्म ही नहीं किया। कस्टमर्स कॉल्स करना स्टार्ट कर देते हैं, वेबसाइट नहीं चल रही, पेमेंट फेल हो रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा है, सर्विस डेस्क को कुछ पता है नहीं, और रिजल्ट मेजर इंसिडेंट डिक्लेयर हो सकता है, जबकि एक्चुअल में प्लान मेंटेनेंस चल रही होती है। इसीलिए कम्युनिकेशन मैटर्स। अब कम्युनिकेशन प्लान का पहला पार्ट होता है प्री चेंज कम्युनिकेशन, यानी डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होने से पहले किन लोगों को इन्फॉर्म करना है। हमारे एग्जाम्पल में बिजनेस ओनर को मेल जाएगा, एप्लीकेशन टीम को नोटिफिकेशन जाएगा, विंडोज़ टीम को डिप्लॉयमेंट रिमाइंडर मिलेगा, डेटाबेस टीम स्टैंड बाई रहेगी, नेटवर्क टीम इन्फॉर्म्ड होगी, सर्विस डेस्क को मेंटेनेंस एडवाइजरी भेजी जाएगी, और अगर कस्टमर फेसिंग एप्लीकेशन है तो कस्टमर मेंटेनेंस नोटिफिकेशन भी इश्यू की जा सकती है। अब डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया है, ब्रिज कॉल ओपन हो चुकी है। अब हर 15 या 30 मिनट में स्टेटस अपडेट्स दिए जाते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, डिप्लॉयमेंट स्टार्टेड, बैकअप कंप्लीटेड, पैच इंस्टॉलेशन रनिंग, सर्वर रिबूट सक्सेसफुल, एप्लीकेशन वैलिडेशन इन प्रोग्रेस। ये अपडेट्स सिर्फ मैनेजर्स के लिए नहीं होते, ये डॉक्यूमेंटेशन का भी पार्ट होता है। अब डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होने के बाद एक फाइनल कम्युनिकेशन भेजा जाता है। उसमें जनरली मेंशन ये होता है कि प्रोडक्शन चेंज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ऑल सर्विसेज रिस्टोर्ड, बिजनेस वैलिडेशन सक्सेसफुल, मॉनिटरिंग स्टेबल,
मेंटेनेंस विंडो क्लोज्ड, इस कम्युनिकेशन के बाद ही ऑफिशियली चेंज क्लोज माना जाता है। अब दोस्तों एक और सेक्शन है जो कैब मेंबर्स सबसे पहले देखते हैं और वो है रिस्क रिव्यू। यही डिसाइड करता है कि चेंज इजीली अप्रूव होगा या एडिशनल डिस्कशंस होंगी। अब हम रिस्क रिव्यू टैब ओपन करते हैं। ये मेरा पर्सनली फेवरेट सेक्शन है क्योंकि यहाँ कंपनी गेस वर्क नहीं करती है, रिस्क को साइंटिफिकली इवैल्यूएट करती है। दोस्तों हर प्रोडक्शन चेंज में कुछ ना कुछ रिस्क ज़रूर होता है। क्वेश्चन ये नहीं है कि रिस्क है या नहीं, क्वेश्चन ये है कि रिस्क को आइडेंटिफाई किया गया है या नहीं और उसके लिए प्रिपरेशन की गई है या नहीं। अब हम पहला फील्ड देखते हैं रिस्क डिस्क्रिप्शन। हमारे एग्जांपल में हम लिखेंगे कि विंडोज सिक्योरिटी पैच इंस्टॉलेशन में कॉज एप्लीकेशन सर्विस स्टार्टअप फेलियर आफ्टर सर्वर रिबूट, यानी पैच इंस्टॉल हो सकता है लेकिन रीबूट के बाद एप्लीकेशन सर्विस स्टार्ट ना हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड मिटिगेशन प्लान। रिस्क आइडेंटिफाई करना इनफ नहीं है, उसको रिड्यूस कैसे करेंगे ये भी लिखना पड़ता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल VM स्नैपशॉट बिफोर डिप्लॉयमेंट, recent backup verification, application team on standby, rollback script ready, monitoring team active। यानी रिस्क को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता लेकिन कंट्रोल ज़रूर किया जा सकता है। मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अप्रूवल्स सिर्फ इसलिए नहीं मिलते क्योंकि डिप्लॉयमेंट अच्छा लग रहा है। अप्रूवल्स तब मिलते हैं जब रिव्यूअर को कॉन्फिडेंस हो कि अगर प्रॉब्लम हुई तो टीम प्रिपेयर्ड है। इसी कॉन्फिडेंस का नाम है रिस्क मैनेजमेंट। आपके RFC वर्कबुक में एक रिस्क क्वेश्चनर भी है। यहाँ क्वेश्चंस होते हैं जैसे क्या कस्टमर इम्पैक्ट है, क्या मल्टीपल टेक्नोलॉजी टीम्स इन्वॉल्व हैं, क्या रोलबैक अवेलेबल है, क्या मेंटेनेंस विंडोज अप्रूव्ड है, क्या बिजनेस इन्फॉर्म्ड है। अब इंटरव्यू में अगर पूछा जाए कि रिस्क रिव्यू का पर्पस क्या होता है तो आप कॉन्फिडेंटली आंसर दे सकते हैं कि रिस्क रिव्यू हेल्प्स आइडेंटिफाई पोटेंशियल टेक्निकल एंड बिजनेस रिस्क्स बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। दिस इवैल्यूएट्स द प्रोबेबिलिटी, इम्पैक्ट, मिटिगेशन एक्शंस, ओनरशिप एंड ओवरऑल चेंज रिस्क्स so that the informed approval decisions can be made। ये आंसर प्रैक्टिकल भी है और ITIL अलाइंड भी। सो दोस्तों अब तक हमने पूरा RFC प्रिपेयर कर लिया है, समरी फिल कर दी है, इम्प्लीमेंटेशन प्लान रेडी है, रोलबैक प्लान भी कंप्लीट है, टेस्टिंग डिफाइन कर दी है, रिग्रेशन प्लान भी तैयार है, कम्युनिकेशन प्लान भी बना लिया है, रिस्क असेसमेंट भी कंप्लीट कर ली है। अब एक सिंपल क्वेश्चन, क्या हम प्रोडक्शन में चेंज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? अगर आपका आंसर है यस तो जवाब है अभी नहीं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है और वो है अप्रूवल्स। क्योंकि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट किसी एक इंजीनियर का नहीं होता, ये पूरी कंपनी का एनवायरनमेंट होता है। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि सपोज आप एक शॉपिंग मॉल के मेन इलेक्ट्रिसिटी पैनल को रिप्लेस करना चाहते हो, क्या एक इलेक्ट्रिशियन खुद डिसाइड करके पूरी बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देगा? नो। मैनेजर को बताया जाएगा, सिक्योरिटी को इन्फॉर्म किया जाएगा, मॉल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म किया जाएगा, सब अप्रूवल देंगे तब जाके मेंटेनेंस स्टार्ट होगी। कॉर्पोरेट आईटी में भी एग्जैक्टली यही होता है। अब हमारा RFC ऑफिशियली सबमिट किया जाता है। चेंज मैनेजर उस RFC को रिसीव करता है। सबसे पहले वो वेरीफाई करता है कि क्या सारे मैंडेटरी सेक्शंस कंप्लीट हैं, बिजनेस जस्टिफिकेशंस हैं, इम्प्लीमेंटेशन प्लान क्लियर है, रोल बैक अवेलेबल है, क्या रिस्क असेसमेंट कंप्लीट है, क्या कम्युनिकेशन रेडी है। अगर कुछ मिसिंग है तो RFC वापस रिक्वेस्टर को भेज दिया जाता है। अब मैंने पर्सनली कई RFCs देखे हैं जो टेक्निकली तो बहुत अच्छे थे लेकिन सिर्फ इसीलिए रिजेक्ट हो गए क्योंकि रोल बैक प्लान प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड नहीं किया गया था या कम्युनिकेशन प्लान इनकम्प्लीट था।
कॉर्पोरेट वर्ल्ड में डॉक्यूमेंटेशन भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है जितनी टेक्निकल नॉलेज। अब अगर चेंज सिग्निफिकेंट है तो आरएफसी कैब के पास जाता है। कैब का फुल फॉर्म है चेंज एडवाइजरी बोर्ड। ये एक टीम होती है जो डिसाइड करती है कि ये प्रोडक्शन चेंज सेफली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या नहीं। कैब मेंबर्स जनरली क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि बिजनेस इम्पैक्ट कितना है, डाउन टाइम कितनी होगी, रोल बैक कितने टाइम में कंप्लीट होगा, टेस्टिंग कंप्लीट हुई है या नहीं, बिजनेस इन्फॉर्म्ड है या नहीं, रिस्क एक्सेप्टेबल है। ये डिस्कशंस कभी कभी सिर्फ 10 मिनट चलती हैं और कभी 1 घंटे तक भी चलती हैं। एक चीज़ बहुत लोग गलत समझते हैं, कैब डिप्लॉयमेंट नहीं करता, कैब अप्रूवल देता है। डिप्लॉयमेंट टेक्निकल टीम्स करती है। ये डिफरेंस इंटरव्यू में भी बहुत पूछा जाता है। अब मैं आपको एक टिपिकल आरएफसी लाइफ साइकिल बताता हूँ। सबसे पहले आरएफसी क्रिएटेड, उसके बाद अंडर रिव्यू, फिर पेंडिंग अप्रूवल। अप्रूवल मिल गया तो शेड्यूल्ड, मेंटेनेंस विंडो स्टार्ट हुई तो इम्प्लीमेंटेशन इन प्रोग्रेस, डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हुआ तो टेस्टिंग सक्सेसफुल, बिजनेस वैलिडेशन सक्सेसफुल और एंड में आरएफसी क्लोज्ड। अब सैटरडे रात 10 बजे मेंटेनेंस विंडो स्टार्ट हो गई, ब्रिज कॉल ओपन है, सब टीम्स ज्वाइन कर चुकी हैं। विंडोज टीम डिप्लॉयमेंट कर रही है, एप्लीकेशन टीम वैलिडेशन कर रही है, डेटाबेस टीम स्टैंड बाई पर है, मॉनिटरिंग टीम डैशबोर्ड्स देख रही हैं, सर्विस डेस्क कस्टमर कॉल्स मॉनिटर कर रही हैं और चेंज मैनेजर पूरे चेंज को कोऑर्डिनेट कर रहा है। ये एग्जैक्टली वही इन्वायरमेंट होता है जो आपको रियल प्रोडक्शन सपोर्ट जॉब्स में देखने को मिलेगा। अब डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट अप्रूवल आता है, बिजनेस वैलिडेशन। टेक्निकल टीम्स बोल सकती हैं सर्वर हेल्दी है, एप्लीकेशन टीम बोल सकती है वेबसाइट चल रही है, लेकिन जब तक बिजनेस ओनर ये नहीं बोलते हाँ एप्लीकेशन एक्सपेक्टेड तरीके से काम कर रही है, तब तक डिप्लॉयमेंट ऑफिशियली सक्सेसफुल डिक्लेयर नहीं किया जाता। अब जब सब कुछ सक्सेसफुल हो गया तो अब चेंज मैनेजर आरएफसी क्लोज करेगा, लेकिन क्लोज करने से पहले कुछ फाइनल चीज़ें डॉक्यूमेंट की जाती हैं, जैसे डिप्लॉयमेंट एक्चुअल स्टार्ट टाइम, एक्चुअल एंड टाइम, कोई इश्यू आया या नहीं, रोल बैक यूज हुआ या नहीं, बिजनेस कंफर्मेशन, लेसन्स लर्नड और फिर फाइनली आरएफसी क्लोज्ड। दोस्तों, एक अच्छी कंपनी सिर्फ डिप्लॉयमेंट कंप्लीट नहीं करती, वो हर डिप्लॉयमेंट से कुछ सीखती भी है। अगर कोई इश्यू आया तो उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है ताकि नेक्स्ट डिप्लॉयमेंट और बेटर हो सके। इसी वजह से मैच्योर ऑर्गेनाइजेशंस का चेंज सक्सेस रेट कंटिन्यूसली इंप्रूव होता रहता है। चलिए एक बार पूरी जर्नी रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले बिजनेस को चेंज की ज़रूरत पड़ी, आरएफसी रेज हुआ, समरी फिल हुई, इम्प्लीमेंटेशन प्लान बना, रोल बैक प्लान डिफाइन हुआ, टेस्टिंग और रिग्रेशन लिखे गए, कम्युनिकेशन प्रिपेयर हुई, रिस्क असेसमेंट कंप्लीट हुआ, अप्रूवल मिला, डिप्लॉयमेंट एग्जीक्यूट हुआ, बिजनेस वैलिडेशन हुई और फाइनली आरएफसी क्लोज हो गया। ये होता है एक रियल कॉर्पोरेट चेंज लाइफ साइकिल। अब इंटरव्यू में अगर कोई आपसे पूछे कि आरएफसी का पर्पस क्या है, तो आप कॉन्फिडेंटली आंसर दे सकते हैं, एन आरएफसी इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट विच इज यूज्ड टू प्लान, assess, approve, implement, validate, and document production changes in a controlled manner. Now, this helps reduce risk, improve communication, and protect business services during change implementation. अगर आप ये आंसर कॉन्फिडेंटली दे देते हैं तो इंटरव्यूअर को इमीडिएटली समझ आ जाएगा कि आप सिर्फ आईटीआर डेफिनेशंस नहीं, रियल चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस भी समझते हैं। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आप सिर्फ आरएफसी का फुल फॉर्म ही नहीं जानते, बल्कि एक रियल कॉर्पोरेट आरएफसी का कंप्लीट लाइफ साइकिल भी समझ चुके हैं। और बिलीव कीजिए कि ये नॉलेज आपको सर्विस डेस्क, प्रोडक्शन सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एप्लीकेशन सपोर्ट और चेंज मैनेजमेंट इंटरव्यूज में डेफिनेटली हेल्प करेगी।
अगर आज की वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आप किसी आईटी प्रोफेशनल या फ्रेशर को जानते हैं जो चेंज मैनेजमेंट सीखना चाहता है, तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करिए।